एक बार किसी संत से किसी ने सवाल किया, आपने तमीज कहाँ से सीखी? आपने तमीज कहाँ से सीखी? संत ने जवाब दिया, बदतमीजों से। सवाल किया, आपने तमीज कहाँ से सीखी? जवाब मिला, बदतमीजों से। सामने वाला हैरान रह गया कि आखिर बदतमीजों से भी तमीज कैसे सीखी? उन्होंने कहा, मैंने बदतमीजों के बर्ताव को देखा और उससे परहेज किया, नतीजतन मैंने तमीज सीख ली। अगर मनुष्य के पास सही दृष्टि हो तो वह बदतमीजों से भी तमीज सीख सकता है। मैं और कुछ नहीं चाहता, मैं भी यही चाहता हूँ कि बदतमीजों की इस बस्ती में रहते हुए हम तमीज सीखने की कला सीख लें। इसके लिए एक ही आवश्यकता और अपेक्षा है, वह है अपने दृष्टि को बदलने की, अपने सोच को बदलने की। चीज़ों को देखने का नज़रिया जब तक नहीं बदलता तब तक हमारा जीवन व्यवस्थित नहीं होता। आज जिन बातों को लेकर आप अशांत और उद्वेलित होते हैं, उसी सिचुएशन में आप बहुत सहज और शांत भी रह सकते हैं यदि आपके सोचने का तौर तरीका सही हो जाए। मैं बात आप सबसे कल कर रहा था कि प्रशंसा, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता और प्रतिद्वंद्विता हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा दुखी बनाने वाले कारण। प्रशंसा की बात आप सबसे कल हुई। आज शेष बातों को मैं आपके बीच रख रहा हूं। प्रतिस्पर्धा आज हर मनुष्य के मानस में है और दूसरा शब्द है प्रतियोगिता। पूरा जीवन ही इस तरह का है। प्रतिस्पर्धा एक अंधी दौड़ है और प्रतियोगिता एक प्रकार की होड़ है। इस होड़ और दौड़ में मनुष्य अपना सारा जीवन व्यर्थ खपा रहा है। संत कहते हैं, हमारे जीवन में गति होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, लेकिन प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। हम प्रोग्रेसिव बने पर कॉम्पिटिटिव ना बने। अगर आपकी सोच कॉम्पिटिटिव है तो आपके मन में केवल प्रतिस्पर्धा होगी या प्रतियोगिता होगी। आप प्रतिस्पर्धी बनेंगे या प्रतियोगी बनेंगे। और यदि आपकी सोच प्रोग्रेसिव होगी तो आप आगे बढ़ोगे, प्रतियोगी नहीं सहयोगी बनोगे। स्पर्धा अच्छी चीज नहीं है और प्रतिस्पर्धा और खराब है। आपने किसी तालाब में देखा होगा, एक मछली दूसरी मछली को क्रॉस करके आगे बढ़ती है। पहले की मछली को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बेखबर रहती। और जिस मछली ने उसे क्रॉस किया है उसके लिए भी पहली वाली मछली टारगेट नहीं होती।
वो अपनी गति से और यह अपनी गति से। अपनी गति से आगे बढ़ना प्रगति है और किसी की गति को देखकर भागना प्रतिस्पर्धा और उसे पीछे करने का प्रयत्न करना प्रतियोगिता। प्रतिस्पर्धा में पीछे भागा जाता है और प्रतियोगिता में पीछे किया जाता है। किसी के पीछे भागना भी ठीक नहीं और किसी को पीछे करने का प्रयत्न करना भी ठीक नहीं है। पीछा करना भी हमें पिछाड़ता है और पीछे करना भागना भी अच्छी बात नहीं है। दोनों चीज़ों से बचना चाहिए। प्रगतिशील बनना है तो खुद को अपना टारगेट बनाइए, किसी दूसरे को टारगेट बनाकर मत चलिए। वो कहाँ पहुँचा हम भी वहाँ पहुँचे, ये सोच हटाइए। मुझे कहाँ पहुँचना है ये लक्ष्य बनाइए और जैसा लक्ष्य बनाए वैसा पुरुषार्थ जगाइए। लेकिन ये भी एक एक कदम चलकर आजकल के यूथ्स में एक अलग तरह की मेंटेलिटी डेवलप होते जा रही है। बड़े बड़े सपने गढ़ने की और सब कुछ इंस्टेंट पाने की। वे सब कुछ एक साथ चाहते हैं। अगले ने ये अचीव किया, मुझे भी वो करना है। नतीजा क्या निकलता है? जो पाना है वो तो एक तरफ, जो गांठ का है वो भी खो जाता है और मनुष्य पूरे जीवन रोता रहता है। वो उसी में मजबूर होकर जीता है। जीवन की धारा को परिवर्तित करिए और अपने जीवन को सही दिशा में नियोजित करने का लक्ष्य बनाइए। तय कीजिए मुझे क्या करना है और फिर अपने आप के भीतर झांकिए कि जो मैं करना चाहता हूँ, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ, जैसा मैं होना चाहता हूँ, उसके अनुकूल इन्वायरमेंट है या नहीं, मेरी पृष्ठभूमि कैसी है। और यदि मेरा कोई लक्ष्य है तो सबसे पहला काम मुझे अपनी पृष्ठभूमि को ठीक करना है, अपने बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट को अपने अनुकूल बनाना, पहला काम। और उसमें सफल होने के उपरांत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए। मैं अक्सर कहता हूँ एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़िए, एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की कोशिश कभी मत कीजिए। आजकल आप लोग क्या करते हैं? अगर आप खुद को प्रगतिशील बनाएंगे, प्रोग्रेसिव सोच लेकर के चलेंगे तो आपके हृदय में उदारता बढ़ेगी। और यदि आप प्रतियोगी बनेंगे, आपके हृदय में प्रतिस्पर्धा होगी तो मन अनुदार होगा, सोच संकीर्ण होगी और परिणामतः हृदय में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और नफरत जैसी बुराइयां पनपने लगेगी। जहां संकीर्णता होती है वहीं इस तरह की दुर्बलताएं हावी होती है। मनोवृत्ति को व्यापक बनाइए, आपका जीवन अपने आप व्यापक बनेगा। मछली की तरह जिए, केकड़े की तरह नहीं। क्या बोला?
मछली की भांति जिए, केकड़े की भांति नहीं। मछली और केकड़े का अंतर, अभी मछली की बात थोड़ी देर पहले मैंने की। मछली अपनी गति से चलती है, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं, पर केकड़ों का पूरा प्रयास खुद के लिए नहीं, दूसरे के लिए होता है। मछली खुद को आगे बढ़ाती है और केकड़े अपनी शक्ति दूसरे को पीछे खींचने में लगाते हैं। उसको पीछे करना है। एक जगह एक आदमी केकड़े पकड़ रहा था तालाब के किनारे, उसकी टोकनी खुली हुई थी। उधर से राजनीति शास्त्र के एक प्रोफेसर अपने कुछ छात्रों के साथ जा रहे थे। छात्रों की नज़र टोकने पर पड़ी और कहा, सर ये कितना बेवकूफ़ है, केकड़ों को पकड़ रहा है, टोकनी खुली है, कोई भी केकड़ा उछल करके आसानी से पानी में जाएगा और इसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। केकड़ा उछल करके आसानी से पानी में जाएगा और इसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। प्रोफेसर ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। बोले क्यों? क्योंकि ये केकड़े हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। पूछा क्यों? बोला क्योंकि ये केकड़े हैं, ये पैदाइशी राजनीतिज्ञ हैं। ये केकड़े हैं, ये जन्मजात राजनीतिज्ञ हैं। एक जाने की कोशिश करेगा, चार उसके टांग खींचेंगे, ये आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। है ना? आजकल केकड़े की वृत्ति के लोगों का बाहुल्य दिखता है। बस हमें क्या करना है? अपनी सोच को केकड़े की जगह मछली जैसा बनाना। मछली जैसी सोच यदि अंतर मन में विकसित हो गई तो हमारे जीवन का काया पलट, सब कुछ सहज घटित होगा। जीवन में एक अलग प्रकार की रसानुभूति होगी, आनंद का अनुभव होगा। तो हमें अपने अंदर देखना है कि मेरी मानसिकता क्या है। मैं प्रोग्रेसिव बनने के लिए तत्पर हूं या कॉम्पिटिटिव बना हुआ हूं। और फिर जब हम किसी से कंपटीशन करते हैं तो हमारी शक्ति नकारात्मक दिशा में लगती है। जितनी शक्ति स्वयं की प्रगति में लगनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा सामने वाले को समझने में लगा देते हैं। मुझे क्या करना है ये देखो ना, वो क्या कर रहा है ये क्यों देख रहे हो? बोलो क्या करते हो आप लोग? मुझे क्या करना है ये देखते हो या सामने वाला क्या कर रहा है ये देखते हो? बोलो, है ना? मुझे क्या करना है ये देखने वाला प्रगति करता है और सामने वाला क्या कर रहा है ये देखने वाला पिछड़ जाता है। क्या चाहिए, प्रगति या पिछड़ापन? बोलो, हाँ? करते क्या हो? हाँ? चाहते 1 नंबर और काम 2 नंबर, है ना? 1 नंबर चाहोगे और 2 नंबर का काम करोगे तो 2 नंबर ही बने रह जाओगे। आप कहोगे महाराज जमाना बदल गया, अभी तो 2 नंबरियों का ही दौर है। ध्यान रखना,
2 नंबरी का भी दौर तभी तक चलेगा जब तक दुनिया में वो 1 नंबरी बना रहेगा। सोच को ठीक बनाने की जरूरत है। लक्ष्य बनाए, पुरुषार्थ जगाए। पहला लक्ष्य, मनुष्य भौतिक लक्ष्य तो बहुत आसानी से बना लेता है, रोज लक्ष्य बनाता है, रोज उसे अचीव भी करता है और नए लक्ष्य बनाता है, पुराने लक्ष्यों को बदलता भी जाता है। लेकिन मैं आप सबसे कहता हूं, सबसे पहला लक्ष्य अपने जीवन को सदा बहार प्रसन्न बनाए रखने का रखिए। मैं सुखी, संतुष्ट, खुश और प्रसन्न रह सकूं, ये मेरा पहला लक्ष्य होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं? बोलो। हाँ, है ना? अब आप बताइए, आपने ऐसा लक्ष्य बनाया है कि नहीं? नहीं ना? और मुझे पता है बनाओगे भी नहीं, बनाने की कोई तैयारी नहीं, क्योंकि आपके जीवन की शुरुआत से ही आपको ऐसा प्रशिक्षण मिला है, बेटा अच्छे से पढ़ाई करना है, क्लास में नंबर 1 होना है, अच्छी रैंक आना है ना? अच्छी रैंक करके अच्छे स्कूल में भर्ती होना, अच्छे से अच्छे स्कूल में भर्ती होना है, अच्छे से अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे से अच्छे एजुकेशन लेना है ना? अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनना है, अच्छे से अच्छी गाड़ी रखनी है, अच्छे से अच्छे सब चीज़ें अच्छी से अच्छी करनी है, और पढ़ लिख कर अच्छी से अच्छी नौकरी पाना है, अच्छे से अच्छा पैकेज पाना है, फिर अच्छी से अच्छी लड़की ढूंढनी है, अच्छे से अच्छी शादी करनी है, अच्छा से अच्छा घर बनाना है, अच्छे से अच्छी गाड़ी रखनी है, अच्छे से अच्छा अपना स्टेटस बनाना है। लेकिन इन सब के साथ कभी ये सोचा कि मुझे अच्छे से अच्छा जीवन जीना है? कभी किसी ने सोचा? बोलो। बुनियादी फर्क है ये, बुनियादी भूल है ये। शुरुआत से ही सब बातें जिन्हें उल्टी सिखाई जाए, उनकी जिंदगी भला सीधी होगी कैसे? पट्टी ही उल्टी पढ़ाई गई है। बोलो। वर्षों से जो उल्टी पट्टी पढ़े हुए हो, उनको 4 महीने में सीधा करना बड़ी टेढ़ी खीर है ना? है कि नहीं? पर चिंता मत करो, टेढ़ी खीर अंधों के लिए है, आंख वालों के लिए नहीं। क्या बोल रहा हूं? टेढ़ी खीर अंधों के लिए है, और अगर अंधे बने रहोगे तो टेढ़ी खीर बनी रहेगी, और आंख खोल लोगे तो टेढ़ी खीर भी सीधी हो जाएगी। पता है खीर टेढ़ी कब हुई? पता है? बता दूं? इसका रहस्य मालूम? आप लोगों को नहीं मालूम। एक बार एक अंधा एक पंगत में गया, उस पंगत में खीर बनी थी, और जैसे ही उसे खीर ग्रहण करने का निवेदन किया गया, तो अंधे ने पूछा, भैया ये खीर क्या होता है? कभी उसने खाया नहीं, चखा नहीं, और देखने का तो सवाल ही नहीं। पूछा, ये खीर क्या होता है? तो कहने वालों ने कहा, खीर सफेद होता है। सफेद कैसा होता है? बोले खीर कैसी होती है? बोले मीठी होती है। मीठी तो बहुत सारी चीजें होती है, मीठी में कैसे होते? बोले सफेद होती है। बोले सफेद कैसा होता है? सफेद भी बहुत चीजें होती है, अब अंधा सफेद देखे तब तो। बोले सफेद कैसा होता है? बोले बगुला जैसा होता है। अब बगुला कैसा होता है? बगुला कैसा होता है? अब कैसे बताए अंधे को बगुला कैसे होता है? तो अपना हाथ ऐसे करके कहा बगुला ऐसा होता है।
अपना हाथ ऐसा करके कहा, बगला ऐसा होता है। अंधे ने हाथ पर हाथ फेरा, बोला रे ये तो टेढ़ा है, खीर टेढ़ी है, मुझे नहीं खाना। तब से खीर टेढ़ी हो गई। वो अंधा तो था ही, पर उसको समझाने वाला और बड़ा अंधा था। उस बेवकूफ को इतना पहाड़ा पढ़ाने की जगह सीधे सीधे मुंह खोलना चाहिए। बोले ले चख, पता लग जाएगा खीर कैसी है ना। तो मैं आपको खीर की परिभाषा बताना नहीं चाहता, खीर का स्वाद चखाना चाहता हूं। और स्वाद अगर एक बार लग गया, जीवन का काया पलट है। आंखें खोलिए, दृष्टि बदलिए, जिस पल आप सोच लोगे जीवन बदल जाएगा। अभी मैं एक उदाहरण आपको देता हूं, कैसे व्यक्ति की सोच के परिवर्तन से जीवन धारा बदलती है। अभी जिस प्रोग्राम से मैं चल रहा हूं, आहार का जो प्रोग्राम चल रहा है, इस प्रोग्राम में खाना पीना बिल्कुल छूट जाता है, कुछ भी नहीं होता और व्यक्ति बहुत अच्छा महसूस करता है। मैं अपनी बात कहता हूँ, आप लोगों की चिंता को ख़त्म करने के लिए मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मेरे एनर्जी का लेवल दिनों दिन बढ़ रहा है। ये संदेश मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप लोगों की चिंताएं मुझे दिख रही है और मैं आपको मेरी वजह से चिंता में नहीं डालना चाहता। मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। जब मैंने बात की कि जो इस तरह के प्रोग्राम करते हैं, प्रोग्राम पूरा होने के बाद खाने पीने की इच्छा बहुत सीमित हो जाती, मैंने कहा आम जनों में क्या होता है, उनके मन में कभी चाट पकौड़े खाने की इच्छा नहीं होती। इस कोर्स को करने के बाद, मैं तो अंतिम चरण में हूँ, उनकी जो रूटीन लाइफ है खाने पीने के संदर्भ में एकदम बदल जाती। तो आम जनों के मन में कभी चाट पकौड़े खाने की इच्छा नहीं होती। मुझे बताया, बोले महाराज श्री, माइंडसेट ऐसा बन जाता है कि उनकी सारी चाह ही खत्म हो जाती। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो कभी शराब पीते थे, वे लोग भी शामिल हैं जो रोज़ चाय पीते थे। सब छूट जाता है। क्यों छूट गया? माइंड सेट बदल गया। बस मन बदलता है, सब कुछ बदलता है। दृष्टि बदलती है, सारी सृष्टि बदल जाती है। मुझे और कोई अपेक्षा नहीं है, मैं आपकी दृष्टि को बदलना चाहता हूँ। पूरा सब सिस्टम बदलता है। तो मेरी एक ही कोशिश है कि हम प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश करने की जगह मनोवृत्ति को बदलने का प्रयत्न करें। वृत्ति बदलेगी, प्रवृत्ति अपने आप बदल जाएगी। अपने आप को अंदर से वाच कीजिए, मेरी सोच की धारा कैसी है। जीवन मिला है, बहुत दुर्लभता से मिला है। और एक बात ध्यान रखना, ये जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। मैं वाक्य पुनः दोहरा रहा हूं, जीवन तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, दूसरों के लिए नहीं। इसलिए अपने लिए जियो, गैरों के लिए नहीं। महाराज फिर हम सेल्फिश नहीं हो जाएंगे? मैं कहता हूं सेल्फिश हो जाओ, अच्छा है। ऐसा सेल्फिश होना अच्छा है। अपने लिए जीने वाला किसी दूसरे को नहीं सताता, और जो गैरों के लिए जीता है वो सबके सुखों से जलता है और खुद को दुखी बनाता है। अपने लिए जियो न, तो औरों के लिए सहयोगी बनोगे, प्रतियोगी नहीं। और गैरों के लिए जियोगे तो न अपने लिए कुछ कर पाओगे, न गैर के लिए कुछ कर पाओगे।
जीवन कैसे आगे बढ़ा पाओगे? अपनी सोच को ऐसी बनाओ जिसमें अपनी आत्मा का हित हो, जिसमें अपने जीवन को संभाला जा सके, जिसमें अपने जीवन को संवारा जा सके, सुधारा जा सके, वह रास्ता अंगीकार करो। क्या पता कब जीवन का अंत हो जाए, कोई ठिकाना है? बोलो, नहीं ना। एक दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए, वह आध्यात्मिक दृष्टिकोण। वो अगर एक बार विकसित हो गया तो पूरा जीवन बदल गया। तो हमें प्रगति करना है, प्रतियोगिता नहीं। आप किसी बाग बगीचे में अथवा किसी वन उद्यान में गए हो, अनेक पेड़ होते हैं, बीज बोए जाते हैं, सब पेड़ बढ़ते हैं कि नहीं? और पेड़ सतत प्रगतिशील होते हैं। कितना भी पुराना पेड़ हो, उसकी प्रगति एक पल को नहीं रुकती। प्रगति का मतलब केवल कद का बढ़ना नहीं है। प्रगति का मतलब है अपने आप को हर पल अपडेट करते रहना। प्रोग्रेसिव होने का मतलब यही है, समझ गए? हर पल अपने आप को अपडेट करते रहना। अगर पूरी प्रकृति में देखो तो सबसे श्रेष्ठ उदाहरण पेड़ है, जो हर पल प्रोग्रेसिव है, अपने आप को हर पल अपडेट करता है, सतत प्रगतिशील है। हर पेड़ अपनी अपनी गति से प्रगति करते हैं, उनमें प्रगति है, प्रतियोगिता नहीं, प्रतिस्पर्धा नहीं। और वो उनकी गति स्थायी है। एक पेड़ को दूसरे पेड़ से कोई लेना देना नहीं, उनमें केवल और केवल प्रगति है, प्रतियोगिता नहीं। क्यों? क्योंकि वे उनका संबंध उनके जड़ों से है, उनका संबंध उनके जड़ों से है। मैं आपसे केवल इतना कहना चाहता हूं, पेड़ को अपने जीवन का आदर्श बनाओ, सतत प्रगतिशील बना रहोगे। या सतत प्रगतिशील बनना चाहते हो तो पेड़ की भांति जीवन जीना शुरू करो, जड़ें गहरी रखो और पेड़ जैसा जीवन जियो। पेड़ में कोई प्रतियोगिता तो है ही नहीं, प्रतिस्पर्धा भी नहीं है, पर पेड़ में दो बड़े गुण हैं। एक है सहिष्णुता और दूसरा उदारता। सहिष्णुता और उदारता। आपने पेड़ को देखा, सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, पानी, तूफान, लू, तेज लू, हिमानी हवाएं, सबको सहज भाव से झेलता है कि नहीं? बड़े बड़े झंझावातों को सहता है कि नहीं? सहिष्णुता की मूर्ति है कि नहीं? कोई प्रतिकार नहीं है, ये सहिष्णुता है कि नहीं? और दूसरी बात, पत्थर मारने वाले को भी मीठे फल देता है। पत्थर मारने वाले को भी मीठे फल देता है, स्वयं धूप में रह करके भी औरों को छाया देता है। यही तो उदारता है ना? अपने हृदय में इन दो गुणों को अपना लो, सहिष्णुता और उदारता का।
मन से प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता हमेशा हमेशा को समाप्त हो जाएगी और तुम्हारी प्रगति निर्बाध जारी रहेगी। आगे बढ़िए, आगे बढ़ाइए पेड़ की भांति। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। साधु वृक्ष है, छाया फल प्रदाता, जो धूप खाता। सत्पुरुष वही है जो वृक्ष की भांति जीवन जीता है, खुद धूप खाकर सारी सृष्टि को छाया और फल प्रदान करता है। आप अपनी उन्नति करें, खुद को आगे बढ़ाएं, जितना बढ़ सको बढ़ो, अंतिम सीमा तक। 3 दिन पहले मैंने आपसे कहा था, अगर आप किसी व्यक्ति को टारगेट लेकर के चलते हो तो आप बड़े क्षुद्र बनोगे, क्योंकि आपका टारगेट एक सीमा तक होगा और जब आपके सामने कोई दूसरा टारगेट नहीं होगा, खुद को अपना टारगेट बनाओगे तो तुम्हारे पास अनंत आकाश होगा। अपनी अंतिम सीमा तक जहां तुम जा सको जाओ, और जीवन की असली प्रगति तो पंचम गति है। इस लोक के शीर्ष पर जाना है, जहां के बाद न आना है न जाना है। सोच वैसी होनी चाहिए, वैसी सोच लेकर के चलेंगे तो मामला बिल्कुल बदल जाएगा। तो सहिष्णुता है, उदारता है, चीजों को बर्दाश्त करने की क्षमता और नजरअंदाज करने की शक्ति। यदि ये दोनों बातें विकसित हो जाए तो जीवन कभी भी दुखी नहीं होगा, कभी भी दुखी नहीं होगा। दुख प्रसंगों को सहन करो, दुखों को सहन करो, कभी भी मन हताश नहीं होगा। और कोई दुर्वचन कह दे, दुर्व्यवहार कर दे, छोटी मोटी बातें हो जाए तो नजरअंदाज करो, इग्नोर करके चलो, चित्त सदैव प्रसन्न बना रहेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से कहा कि हमारे जीवन का मूलभूत लक्ष्य खुद को सदाबहार प्रसन्न बना के रखना चाहिए, बाकी चीजें सेकेंडरी है ना। तो अपने जीवन को सदाबहार प्रसन्न बनाए रखने के लिए जिन बातों से अप्रसन्नता, दुख, क्षोभ या चिंता होती है, उनसे अपने आप को दूर रखना चाहिए कि नहीं, रखना चाहिए कि नहीं। और उनको दूर रखने की बात यही है, कुछ बातों को बर्दाश्त करो, कुछ बातों को नजरअंदाज करो, इतना ही सा तो काम है, ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन महाराज वही नहीं हो पाता तो महाराज क्या करे। जिस रोगी को बीमार बने रहने की आदत बन गई, उसको भगवान भी डॉक्टर बनकर आए तो ठीक नहीं कर सकते। अगर भगवान भी डॉक्टर बनकर आए तो उसे ठीक नहीं कर सकते। ठीक वही रोगी हो सकता है जो खुद को ठीक करना चाहता है। समझ गए? तो खुद को ठीक करना चाहो, उसके लिए प्रयत्न करो और उसके लिए अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है।
देखिए हृदय उदार होता है तो देखने को प्रतियोगिता में कर जीने वाला जीव भी जीवन का बहुत बड़ा आदर्श दे सकता है। एक प्रतियोगिता थी दौड़ की, बहुत से प्रतियोगी उसमें भाग ले रहे थे। उसमें एक ऐसा प्रतियोगी भी था जिसके कई रिकॉर्ड बन चुके थे और कई अवार्ड प्राप्त कर चुका था। सबको पता था कि इस प्रतियोगिता में ये है तो दूसरा तो जीत ही नहीं सकता, ये और केवल यही जीतेगा। हजारों दर्शक थे। प्रतियोगिता के दिन जब दौड़ चली तो वह व्यक्ति 5 सेकेंड पीछे रह गया। 5 सेकेंड पीछे रह गया और उसके बाद का जो व्यक्ति था उसे विजयी घोषित किया गया और उस दौड़ में 5 लाख रुपए का पुरस्कार था, उसे दे दिया गया। जैसे ही पुरस्कार प्राप्त हुआ लोगों ने बधाई दी, लेकिन वह सबसे पहले जो पिछड़ गया था उसके जाकर पैर छुए, कहा बहुत आभारी हूँ आपका, आपकी बदौलत मुझे सफलता मिली। बहुत आभारी हूँ आपका, आपकी बदौलत मुझे ये सफलता मिली। लोगों को कुछ समझ में नहीं आया कि राज क्या है, तो उस व्यक्ति ने रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहा कि मेरी माँ कैंसर से पीड़ित है। जो विजयी व्यक्ति था उसने कहा मेरी माँ कैंसर से पीड़ित है, उसके इलाज के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत थी। यद्यपि मैं खिलाड़ी हूँ पर मेरे लिए 5 लाख रुपया जोड़ना बहुत कठिन था। सोचा ये प्रतियोगिता है, अगर मैं इसमें एक प्रयास कर लूँ तो मुझे सफलता मिल सकती है, लेकिन मुझे लग रहा था इनके सामने तो जीत पाना संभव है। इन्हें मैंने अपनी बात बताई, इनने मुझे उसी क्षण आश्वस्त किया कि तेरी माँ की चिकित्सा में कोई कमी नहीं होगी, तेरी माँ की चिकित्सा में कोई कमी नहीं होगी। मैंने इनसे इस बात के सहयोग की अपेक्षा से मिला था कि मुझे 5 लाख में कुछ रुपयों का सहयोग करेंगे, लेकिन इन्होंने मुझे जो सहयोग किया वो जीवन भर के लिए मुझे एहसानमंद बना दिया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं रुपयों का सहयोग करता तो इसके स्वाभिमान में कमी होती। मैंने सोचा अगर माँ की चिकित्सा में सहयोगी बनना है तो इसका श्रेष्ठ उपाय यही है, यदि मैं 2 कदम पीछे रहूँगा तो ये 4 कदम आगे निकलेगा, इसका जीवन आगे बढ़ जाए। कितनी बड़ी सोच है। उसने कहा कि मेरे अवार्ड से ज़्यादा मूल्यवान इसकी माँ का स्वास्थ्य था। लोगों ने जब ये सुना तो उसे उठाकर सिर पर बिठा दिया, कहा तुमने आज जो आदर्श उपस्थित किया है इसको बड़े से बड़े अवार्ड से भी नहीं नापा जा सकता। सब लोग उसकी इस सहयोग मूलक सोच की भूरी भूरी प्रशंसा कर बैठे, सराहना कर बैठे। मेरे 2 कदम पीछे रहने से यदि कोई 4 कदम आगे बढ़ता है तो मुझे इसकी खुशी है। आप ऐसी सोच अपने अंदर रख सकते हैं? मेरे 2 कदम पीछे होने से कोई 4 कदम आगे बढ़ जाए इसकी खुशी तो दूर, कोई मुझसे 1 कदम आगे निकल जाए तो तकलीफ है ना। ये उखाड़ पछाड़ कब तक? दिशा बदलिए, दृष्टि बदलिए, तब जीवन बदलेगा।